हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। आज का ये सेशन ईएमआरएस की ऑल वैकेंसीज के लिए है, क्योंकि ईएमआरएस के सिलेबस में जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो ऑल वैकेंसीज के लिए लगभग सेम है, जिसमें हमसे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वन बाय वन मैं सारी क्लासेस को लेकर आऊँगी, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्व शिक्षा अभियान। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको दोनों क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। आप वहाँ जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको वो क्लासेस पसंद आती हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्व शिक्षा अभियान। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी होने के कारण मैं इसको 2 क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। तो आज हमारी इसकी पहली क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम बात करेंगे यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया और इसे कब शुरू किया गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, इसे SSA भी कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की ये शॉर्ट फॉर्म है, कई बार क्वेश्चन में ये मिल जाती है, तो इससे हम घबराएंगे नहीं, इसे याद रखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान को ही SSA कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो सर्व शिक्षा अभियान को किसने शुरू किया था? भारत सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा सन 2001 में की गई। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को सन 2001 में शुरू किया गया था। अब हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान को कब शुरू किया गया और किसके द्वारा शुरू किया गया। दूसरा ये हमें याद रखना है कि सर्व शिक्षा अभियान को जब शुरू किया गया तब किसकी सरकार थी। तो किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। यह है अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इन्हीं की सरकार में सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था सन 2001 में। अब हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए। तो भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या है यहाँ पर? 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा थी उसके प्रावधान को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया ये हमें याद रखना है। अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 ए के तहत जो है वो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करेंगे संबंधित मंत्रालय की। सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके लिए कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है, किस मंत्रालय के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो है वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। जब से हमारी NEP 2020 आई है तब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसी HRD मंत्रालय को अभी एट प्रेजेंट में इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये हमें याद रखना है, क्योंकि हमसे कई बार पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो सर्व शिक्षा अभियान है वो किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। तो वर्तमान में जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और इसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और NEP 2020 यानी कि 2020 से पहले ये क्या था? किसके अधीन था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। और वर्तमान में ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है।
अब हम बात करेंगे जो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, किस लिए इस सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि सबके लिए समान रूप से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को इसलिए चलाया कि प्रत्येक बच्चे को जो है संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा जो है प्राप्त हो सके, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहां स्कूली शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन बस्तियों में स्कूल बनाए गए जहां स्कूली सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जहां पर स्कूल नहीं थे, बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। उन स्थानों पर, उन बस्तियों पर सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बनाए गए और बच्चों को शिक्षा जो है उपलब्ध कराई गई, प्राइमरी एजुकेशन उन तक पहुंचाई गई। और इसके अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव, अनुदान और स्कूल सुधार आंदोलन के माध्यम से मौजूदा स्कूलों की बुनियादी ढांचे में विकास करना है। कहने का मतलब ये है कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो है सरकार ने क्या किया गया, कक्षाएं, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव, अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से जो स्कूल जो थे बने हुए थे, मौजूद थे, उनके जो बुनियादी ढांचे थे उनमें विकास किया, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनमें उनका डेवलपमेंट किया। इसलिए सरकार ने क्या किया, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अब हम बात करेंगे ये जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय घोषणाएं की गई। बात करेंगे क्या जो सर्व शिक्षा अभियान था, इसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए क्या क्या संवैधानिक कानून बनाए गए और क्या क्या घोषणाएं की गई। तो सबसे पहला संवैधानिक कानून था वो क्या था, संवैधानिक अध्यादेश 1950। 1950 में एक संवैधानिक अध्यादेश आया था जिसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ से 10 साल के भीतर सभी राज्य, जब तक बच्चे 14 साल पूरा नहीं करते तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो संवैधानिक अध्यादेश 1950 आया था उसमें कहा गया कि जब से संविधान की स्थापना हुई, जब से संविधान आरंभ हुआ है, तब से प्रत्येक राज्य क्या है 10 साल के भीतर जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है मुहैया करवाएगा। सेकंड इसका क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहती है, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उनको संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जो एनईपी 1986 है वो क्या कहती है, एनईपी 1986 जो है वो क्या कहती है, वो ये सुनिश्चित करती है कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले, यहाँ 21वीं सदी का मतलब क्या है, अभी हम जो है वो 20वीं सदी में चल रहे हैं, अभी हम क्या है 20वीं सदी में चल रहे हैं। जैसे ही 2101वां वर्ष आएगा वैसे 21वीं सदी स्टार्ट हो जाएगी। तो 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले क्या है, जितने भी 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान कराई जाएगी। ये एनईपी 1986 ने कहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 19 किस्म फैसला की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 19 किस्म फैसला जो है कब आया था, 1993 में आया था। और इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इस देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक 14 वर्ष का जो बच्चा है उसे जो है शिक्षा प्राप्त करने का, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इसकी उपस्थिति कम होने के चलते क्या है, मध्याह्न भोजन योजना जो थी वो शुरू की गई थी। पहले क्या हुआ करता था, सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का जो है प्रावधान तो कर दिया, बट इसके बावजूद भी बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं लेते थे, क्योंकि भूखमरी के कारण बच्चे जो हैं, गरीबी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते थे।
क्योंकि वहां भोजन की जो है व्यवस्था नहीं थी। इन सभी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, भोजन की व्यवस्था की, मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। और यहाँ पर हम याद रखेंगे मध्याह्न भोजन योजना जो है वो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। कब की गई? 15 अगस्त 1995 को जो है सर्व शिक्षा अभियान के चलते ही मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया गया। किस लिए किया गया? उपस्थिति को बढ़ाने के लिए। जो बच्चे थे एडमिशन नहीं ले रहे थे, उन एडमिशन को बढ़ाने के लिए जो है 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई, जिसमें बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ भोजन भी कराने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका टारगेट क्या था, इसका क्या लक्ष्य था। तो हम बात करेंगे, पहला क्या है, शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों का स्कूल में होना। कहने का मतलब है शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही, वो मेन इसका टारगेट था कि सभी बच्चे जो हैं वो गारंटी के साथ स्कूल में जो है एडमिशन ले सके। दूसरा क्या था, सारे बच्चों द्वारा 5 साल के प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरा करना। इसका जो मेन टारगेट था वो यही था कि 5 साल की आयु तक जो है बच्चे जो है प्राथमिक स्कूली शिक्षा जो है वो पूरी कर सके। इसका ये भी एक टारगेट था। नेक्स्ट, सभी बच्चों का 8 साल स्कूली शिक्षा पूरा करना, कि सभी बच्चे जो हैं वो 8 साल, कम से कम 8 साल तक की शिक्षा तो ग्रहण कर पाए। इसके बाद की जो शिक्षा है वो किसी कारणवश भले ही वो ग्रहण नहीं कर पाए, बट कम से कम 8 साल तक की शिक्षा वो पूरी कर सके, ये इसका मेन टारगेट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना। इनका जो टारगेट था वो केवल जो है किताबी ज्ञान से नहीं था, बच्चों को जीवन के लिए भी तैयार करना था, जिससे बच्चे जो हैं वो अपने जीवन में भी सीख सके सारी एक्टिविटीज करके, ना कि सिर्फ किताबों से। ये इसका मेन टारगेट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को खत्म करना। प्रारंभिक शिक्षा थी उस पर क्या, सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को खत्म करना। मतलब जो स्कूल थे उनमें बच्चों के जो साथ भेदभाव किया जाता था लैंगिक आधार पर और सामाजिक आधार पर, उनके जात पात पर जो भेदभाव किया जाता था उसको खत्म करना भी इसका एक टारगेट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो सर्व शिक्षा अभियान है इसकी उपलब्धियां क्या थी, इसके क्या अचीवमेंट्स थे। तो इस कार्यक्रम ने गांव स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। गांव स्तर पर मतलब गांव जहां पर मतलब जो है स्कूल नहीं थे, उन स्थानों पर, उन बस्तियों पर स्कूलों का निर्माण कराया, उसमें गांव के स्तर पर जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। नेक्स्ट, भारत के कई गांवों को शामिल किया गया और बहुत सारे प्रारंभिक शिक्षा केंद्र जो है स्थापित किए, जहां बच्चे जो है अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है, एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है कि जो है सर्व शिक्षा अभियान है, सबसे पहले किस राज्य में सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया। तो दक्षिण भारत का राज्य था, दक्षिण भारत का जो राज्य था तमिलनाडु। दक्षिण भारत का जो राज्य था तमिलनाडु, उस राज्य के एक गांव में सतनाथपुरम नामक गांव था, वहां पर जिला जो उसका था वो नागपट्टिनम था। नागपट्टिनम जिला के सतनाथपुरम गांव में पहली बार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया। हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान को सर्वप्रथम किस राज्य में जो है लागू किया गया, तो तमिलनाडु राज्य में। किस जिले में? तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के सतनाथपुरम गांव में सबसे पहली बार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ अगर इस क्लास में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे जो है गोपाल मैथ्स के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी क्यूरी को हमें बता सकते हैं ताकि हम उसे सॉल्व कर पाएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।